कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पूरा दिन निकल गया, एक ईमेल से दूसरे ईमेल, एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में, और दिन के आखिर में लगा कि यार जो सबसे जरूरी काम था वो तो रह ही गया। अगर इसका जवाब हाँ है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हम कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क की बात करेंगे और जानेंगे कि इस डिजिटल शोर शराबे के बीच वो सुपर पावर कैसे हासिल की जाए जो आपको सबसे अलग खड़ा कर देगी। कैल न्यूपोर्ट की ये एक लाइन, पता है, आज के काम करने के तरीके की सबसे बड़ी अजीब सच्चाई बताती है। सोचिए जरा, एक तरफ तो फोकस करने की एबिलिटी इतनी कीमती हो गई है, मतलब सोने जैसी, और दूसरी तरफ हमारा ध्यान बाजार में सबसे सस्ते दाम पर बिक रहा है, कोई भी आकर ले जाता है। तो चलो इस प्रॉब्लम की जड़ को पकड़ते हैं। हम ना एक ऐसे कल्चर में जी रहे हैं जहां बिजी दिखना ही प्रोडक्टिव होने का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है। लेकिन क्या ये सच है? असल में हमारी कहानी का असली विलन यही है, डिस्ट्रैक्शन का वो कल्चर जो प्रोडक्टिविटी का नाकाब ओढ़कर घूम रहा है। और इस विलन का नाम है शैलो वर्क, मतलब वो सारे काम जो हम डिस्ट्रैक्टेड होकर करते हैं और जिनमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता, जैसे हर 2 मिनट में ईमेल चेक करना, बेवजह सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना या उन मीटिंग्स में बैठे रहना जिनका कोई नतीजा ही नहीं निकलता। यही है शैलो वर्क। और सच कहूं तो ज्यादातर ऑफिसेज में अब यही काम करने का डिफॉल्ट तरीका बन गया है। यहां स्क्रीन पर देखिए, बिजी होने और असल में प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है बस बहुत सारी एक्टिविटी और दूसरी तरफ है उससे निकलने वाला वैल्यू। शैलो वर्क आपको हमेशा रिएक्टिव मोड में रखता है, मतलब बस चीजों पर प्रतिक्रिया देते रहो। और पता है क्या होता है? जब भी हम एक काम से दूसरे काम पर स्विच करते हैं, हमारे दिमाग का थोड़ा सा फोकस पिछले काम पर ही अटका रह जाता है। इसे ही अटेंशन रेजिड्यू कहते हैं, और यही चीज फोकस को और भी मुश्किल बना देती है। जबकि डीप वर्क वो हमें सबसे जरूरी चीजों पर ध्यान लगाने की आजादी देता है। तो अगर शैलो वर्क हमारा विलन है तो फिर हीरो कौन है? हमारा हीरो है डीप वर्क का कॉन्सेप्ट। ये वो सुपर पावर है, वो जादुई हथियार है जो हमें इस डिस्ट्रैक्शन के राक्षस को हराने में मदद करेगा। और एक मिनट, ये कोई आजकल का नया नवेला प्रोडक्टिविटी हैक नहीं है। जरा कार्ल युंग का एग्जाम्पल देखिए। बात है 1922 की। उन्होंने शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक टावर बनाया। क्यों? ताकि वो अपने प्रोफेशनल काम को और आगे ले जा सकें। उनका एक सिंपल सा रूटीन था, हर सुबह 2 घंटे बिना किसी डिस्टर्बेंस के सिर्फ लिखना। और नतीजा? ऐसे क्रांतिकारी आइडियाज दिए जिन्होंने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो सवाल ये है कि आखिर ये डीप वर्क है क्या? सीधी सी बात है, ये शैलो वर्क का एकदम उल्टा है। ये वो स्टेट है जब हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने सबसे मुश्किल काम में डूब जाते हैं। ये हमारी दिमागी ताकत को उसकी लिमिट तक पुश करता है, इससे नए स्किल्स बनते हैं और कुछ ऐसा क्रिएट होता है जिसकी कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। और अब आती है सबसे जरूरी बात। कैल न्यूपोर्ट की जो डीप वर्क हाइपोथेसिस है वो ये कहती है कि आने वाले समय में वही लोग सबसे ज्यादा कामयाब होंगे जो डीप वर्क करने की कला सीख लेंगे। क्यों? जरा सोचिए, आज की इकोनॉमी में ईमेल तो कोई भी भेज सकता है ना? लेकिन कुछ नया, कुछ सच में वैल्यूएबल बना पाना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। और क्योंकि ये स्किल इतना रेयर है, इसलिए ये इतना कीमती भी है। असल में आज की नई इकोनॉमी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो 2 सुपर पावर्स चाहिए ही चाहिए। पहली, मुश्किल चीजों को तेजी से सीखने की काबिलियत, और दूसरी, एलीट लेवल पर, मतलब बेहतरीन क्वालिटी का काम प्रोड्यूस करने की काबिलियत। और मजे की बात यह है कि इन दोनों ही सुपर पावर्स की चाबी एक ही है, डीप वर्क। ठीक है, तो थियरी तो समझ आ गई। अब सवाल यह है कि इसे अपनी जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए पहले नियम पर आते हैं, अपने डीप वर्क के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार करना। देखिए, सिर्फ फोकस करने का इरादा रखने से कुछ नहीं होगा, आपको एक पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। न्यूपोर्ट्स इसके लिए 4 अलग-अलग फिलॉसफी बताते हैं। पहली है मोनास्टिक अप्रोच, मतलब सन्यासी की तरह। ये उन लोगों के लिए है जिनका काम उन्हें दुनिया से पूरी तरह कट जाने की इजाजत देता है। दूसरी है बाय मोडल अप्रोच। इसमें हम अपने टाइम को 2 हिस्सों में बांटते हैं, कुछ दिन डीप वर्क के लिए और बाकी दिन दूसरे कामों के लिए। तीसरी, और जो ज्यादातर लोगों के लिए बेस्ट है, वो है रिदमिक अप्रोच, मतलब एक लय बना लेना, हर दिन एक फिक्स टाइम पर डीप वर्क करना। और चौथी है जर्नलिस्टिक अप्रोच। ये एक्सपर्ट्स के लिए है जो अपने शेड्यूल में जब भी जहां भी मौका मिले डीप वर्क में घुस जाते हैं। अब सोचना यह है कि इनमें से कौन सा तरीका हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब आते हैं नियम नंबर 2 पर।
ये सिर्फ टाइम टेबल बनाने के बारे में नहीं है, ये है अपने दिमाग को रीवायर करने के बारे में, उसकी ट्रेनिंग के बारे में। हमारा जो ध्यान है ना, वो बिल्कुल एक मसल जैसा है। अगर हम उसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो वो कमजोर पड़ जाएगा। तो इस मसल को ट्रेन कैसे करें? इसके लिए कुछ कमाल की टेक्निक्स हैं। पहली, डिस्ट्रैक्शन से ब्रेक लेने की आदत छोड़ो और फोकस से ब्रेक लेने की आदत डालो। मतलब अपने इंटरनेट और सोशल मीडिया यूज का टाइम पहले से ही फिक्स कर लो। दूसरी टेक्निक, थियोडोर रूजवेल्ट की तरह काम करो। मतलब अपने आप को एक बहुत ही टाइट और मुश्किल डेडलाइन दो। इससे दिमाग को मजबूरन फुल इंटेंसिटी से फोकस करना पड़ेगा। और तीसरी, प्रोडक्टिव मेडिटेशन, यानी जब आप कोई फिजिकल काम कर रहे हो जिसमें दिमाग ना लग रहा हो, जैसे वॉकिंग या नहाना, उस वक्त किसी एक प्रोफेशनल प्रॉब्लम के बारे में गहराई से सोचो। ओके, अब बात करते हैं उस सबसे बड़े विलन की जो हमारा फोकस चुराता है, टेक्नोलॉजी। नियम नंबर 3 हमें सिखाता है कि हम अपने डिजिटल टूल्स के गुलाम नहीं बल्कि मालिक कैसे बने। देखिए, हम में से ज्यादातर लोग एनी बेनिफिट माइंडसेट के साथ जीते हैं। मतलब अगर किसी ऐप या टूल का कोई छोटा सा भी फायदा दिखता है तो हम उसे यूज करने लगते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, ये तरीका गलत है। इसकी जगह अपनाइए क्राफ्ट्समैन अप्रोच, यानी एक कारीगर वाला नजरिया, और खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या इस टूल से मेरे सबसे जरूरी गोल्स को जो फायदा हो रहा है वो इसके नेगेटिव असर से वाकई में कहीं ज्यादा है? यकीन मानिए, ये एक सवाल आपकी टेक लाइफ को पूरी तरह बदल देगा। तो इन सारे नियमों को जोड़कर अपनी डीप लाइफ का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करें? चलिए अब एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान देखते हैं जो सिर्फ हमारे काम को ही नहीं बल्कि हमारे जीने के तरीके को भी बदल सकता है। तो क्या हम सब इस बदलाव के लिए तैयार हैं? शुरुआत करना मुश्किल नहीं है। ये रही हमारी पहली चेकलिस्ट। सबसे पहले अपना नंबर 1 डीप गोल पहचानिए। मतलब वो कौन सी एक चीज है जो सबसे जरूरी है। फिर कंसिस्टेंसी के लिए रिदमिक फिलॉसफी से शुरू कीजिए। अपना एक रिचुअल बनाइए। तय कीजिए कि आप कहां, कब और कितनी देर डीप वर्क करेंगे। अपने डिस्ट्रैक्शंस को पहले से शेड्यूल कर लीजिए। और हाँ, सबसे जरूरी, दिन खत्म होने पर एक शटडाउन रिचुअल बनाइए ताकि आपका दिमाग काम से पूरी तरह स्विच ऑफ होकर अगले दिन के लिए रिचार्ज हो सके। आखिर में बस एक बात याद रखिए, डीप वर्क सिर्फ ज्यादा काम करने या प्रोडक्टिव होने के बारे में नहीं है। ये एक ज्यादा मीनिंगफुल, एक ज्यादा संतुष्ट जिंदगी जीने के बारे में है। जैसा कि किताब कहती है, एक गहरी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी है। अब सवाल बस इतना है कि क्या हम वो गहरी और अच्छी जिंदगी जीने के लिए तैयार हैं?